कर चुके हैं। कितना? 5 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, छठा पार्ट है। और भैया आपको ये छठा पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 पार्ट है, 5 पार्ट आप है जो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, आप वहां से फास्ट फॉरवर्ड में भी एक बार देख लीजिएगा ना। तो जो बिहार स्पेशल का नोट्स है, पूरा पटना का हम चैलेंज करते हैं कि ऐसा नोट्स नहीं मिलेगा आपको। इसको पढ़ने के बाद एमसीक्यू लगाइए, एक भी छूट गया एमसीक्यू तो कहिएगा कि हाँ, क्योंकि है जो ये 4 से 5 बुक का कलेक्शन है, इसको डायनामाइट नाम रखे हैं। अख्तर आजादी सर 70 मेंस का रिजल्ट कब देगा? मेंस का रिजल्ट है जो अपने नियत समय से ही आएगा, टेंशन मत लीजिए, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। तो आप है जो करंट अफेयर्स, ये आपको 50+ नंबर पूछने जा रहा है। साइंस एंड टेक भी करंट में रहेंगे, इकोनॉमिक्स भी रहेंगे, ज्योग्राफी भी रहेंगे और अन्य भी। तो 50 से 55 क्वेश्चन। इसीलिए है दोस्तों, हम है जो करंट अफेयर 7 महीने का हैंड रिटन पेपर, एक चीज को नहीं छोड़ने का प्रयास किए हैं, समझ गए? तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए कुछ है जो करंट अफेयर्स के पार्ट को देख लीजिए, उसके बाद हम लोग बिहार स्पेशल पर आएंगे। चलिए पहला दिखा देते हैं आपको पेपर बेस्ड वाला, जो पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स है उसके बारे में दिखा देते हैं। देखिए 294 पेज, ये पेपर बेस्ड है। कल हमने बताया था, कल हमने है जो मनरेगा के बारे में बताया था कि मनरेगा में बिहार का एक दिन की मजदूरी कितनी हो गई है। तो ये सब क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। 255 रुपया हो गया है, 255 रुपया, मिनिमम 7 रुपया और मैक्सिमम 26 रुपया बढ़ाए गए हैं। तो दोस्तों हरियाणा में सबसे ज्यादा बेजेज है, एक दिन का 400 रुपया, मैक्सिमम है जो 26 रुपया वहां बढ़ाए गए हैं। तो बिहार में 10 रुपया, 255 रुपया हो गया। क्वेश्चन देखिए कहां से निकाले जाएंगे, कहां पूछा जाएगा, ये है जो इंपॉर्टेंट है, समझ गया ना? ये है जो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कर रहे हैं कि आपका विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण करंट अफेयर्स है जो आपको यहां मिलेगा। संत लाल भगत जी, हाँ जो भी देख रहे हैं कलम कॉपी जरूर लेके। तो आप है जो नरेगा है, अब मनरेगा हो गया। 2005 अधिनियम में 2006 से चालू हुआ था। 90 से 10%, 90% केंद्र सरकार का और 10% राज्य सरकार का है जो हिस्सा रहता है। तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट चीज है बाकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, थाईलैंड की प्रधानमंत्री निलंबित हो गई है। इस मामले में तो फोन कॉल लीक मामले में है दोस्तों, संवैधानिक अदालत ने है जो उनको निलंबित किया है। ये थाईलैंड की है और थाईलैंड से रिलेटेड जो भी चीज है, कुछ सम्मेलन हुए हैं अभी है जो वहां प्लास्टिक आयात पे प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये सब जितने थाईलैंड से रिलेटेड है वो सब दिमाग में आप है जो रिकॉल कीजिए, कनेक्ट कीजिए। तो क्वेश्चन कैसे छूट जाएगा? संभव नहीं है कि क्वेश्चन छूटेगा। तो पढ़ने का तरीका, स्मार्ट स्टडी का तरीका बता रहे हैं, नहीं तो रटते रहिएगा। फिर जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब। पीडीएफ को लेना है, 7.5 महीने का पीडीएफ है। इसके लिए आप 9673258206 पे कंसल्ट करके आप बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स का 385 पेज का पीडीएफ है जो आप ले सकते हैं। इसमें हैंड रिटन है प्लस है जो पेपर है, दोनों है, और बिहार को भी ऐड कर दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अब देखिए कि दोस्तों, देखिए मंगलवार को बजट में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को दोस्तों ईएलआई को है जो सरकार ने मंजूरी दे दिया है 1.07 लाख करोड़ रुपया का। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप है जो इसको ध्यान से देख सकते हैं। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये है जो आपका 294 पेज का है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो 8 वो हमारा जो कोर सेक्टर है, कभी कभी है जो क्वेश्चन 68 में पूछ दिया था कि जो कोर सेक्टर उद्योग का 8 गो है उसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसका होता है? तो रिफाइनरी का 28.04%। क्वेश्चन कहां से निकाले जाएंगे? तो यहां से निकाले जाएंगे, नहीं तो मार्केट में वो वाला भारत के राष्ट्रीय पक्षी, भारत के राष्ट्रीय मोर, ये सब करते रह जाइएगा। इसीलिए क्वेश्चंस का तरीका बदल गया है, अपने आप को बदलिए, परिवर्तन करते रहिए। आप डायनेमिक बनिए, स्टैटिक मत बनिए। आप नदी तालाब का पानी नहीं है, आप है जो समुद्र का बहता हुआ धारा है। आप वहां काम कीजिए, समझ गए? वहां काम करने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में 6 नए क्षेत्रीय हवाई अड्डे खुलेंगे, 6
देख लीजिए, सब इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको, एसबीआई के 70 वर्ष हो गए हैं, परमाणु हथियार से रिलेटेड बहुत सारा चीज है जो आपको फैक्ट है जो आपको मिलेगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में दौड़ेगी भारतीय छात्रों की सोलर कार, इसका नाम है आग्ने। नाम सुने थे? नाम सुने थे कि नहीं सुने थे, बताइएगा। आग्ने का नाम सुने थे कि नहीं? आग्ने का नाम सुने थे कि नहीं सुने थे, बताइएगा। यह जो सोलर कार है दोस्तों, मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। इसलिए पेपर का जो ताकत है ना, इसको पीटी के ज्यादा मेंस में लगता है। इसका ताकत, इसकी वैल्यू पता चलती है जब आप मेंस बैठते हैं, तब आप फ्रेम नहीं कर पाते हैं क्वेश्चंस को, तब समझ में आता है कि पेपर पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। जो 70वीं में पेपर बेस्ड पढ़ के गया होगा, बढ़िया से डेली क्लास करता होगा पेपर से रिलेटेड, उस सब क्वेश्चंस को अच्छे फ्रेमिंग के साथ लिखेगा। तो लिखना अलग चीज है, लेकिन बेहतरीन लिखना इंपॉर्टेंट चीज है वो। क्लियर? जो भी देख रहे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये है जो आप है जो हमारे साथ है जो जुड़ सकते हैं और ले सकते हैं। देखिए, विमान हादसा AI-171, जो विमान हादसा अहमदाबाद से जा रही थी लंदन गेटविल, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एविएशन इंडस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस बनते हैं कैसे, इसको पकड़ना जरूरी है। समझ गया ना कि कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ईरान में हमला हुआ है, वहां के टॉप कमांडर मारे गए हैं, वहां से पूछ देगा क्वेश्चंस। आप है जो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उसको समझने का प्रयास है जो कीजिए। क्लियर? जो भी देखना लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो यही है दोस्तों, उसके कौन से जगह पर है जो दोस्तों परमाणु संवर्धन था, उसके एरिया कहां से लगते हैं, एक क्वेश्चन है जो बनेंगे आपको, देख लीजिएगा। समझ गया ना? तो ये है डायनामाइट, इसको बोलते हैं डायनामाइट। इस डायनामाइट का प्रयोग देखिए, भारत और है दोस्तों ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने है दोस्तों जो एक पैसेज अभ्यास किया है, आपको पिक्टोरियल फॉर्म में सब मिलेगा। 385 पेज का पीडीएफ है, आप ले सकते हैं। नंबर है जो दिया गया है, उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप है जो ले सकते हैं। नंबर है 96, एक नंबर आओ देते हैं, 9673258206 पे है जो दोस्तों है जो 06, इस पे है जो आप 7.5 महीने का करंट अफेयर्स को ले सकते हैं। मंथ का बिहार करंट, नेशनल, इंटरनेशनल और है दोस्तों बिहार स्पेशल पीडीएफ भी है जो आपको मिलेगा। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम अपने आज के 6ठे क्लास की ओर है जो बढ़ेंगे। अपना प्रचार कर लिए, प्रचार हो गया। अब है जो आपके साथ है जो आज का 6ठा बिहार स्पेशल। देखिए, बिहार स्पेशल के लिए नोट्स कौन सा आ गया यार, इबला मर्ज पीडीएफ आज वाला आया नहीं है क्या? एक मिनट भेजा हुआ था। जो भी देखे लाइक एंड सब्सक्राइब। पीडीएफ है जो, पीडीएफ को थोड़ा डालना पड़ेगा। वो पीडीएफ है जो दोस्तों है जो नहीं हम ले पाए, वो पीडीएफ है जो यहीं पर है। पीडीएफ है जो मैं डाल देता हूं, तुरंत डाल देता हूं। पीडीएफ है मेरे पास। और बताइए आप लोग कैसी चल रही है, तैयारी कैसी चल रही है, बताइएगा। तैयारी कैसी चल रही है एक बार जरूर है जो बताइएगा। चलिए ठीक है, पीडीएफ है जो दोस्तों जो मिल जाएगा वो। चलिए, तो हम लोग है दोस्तों जो कहां पर आ गए थे, हम लोग है जो मध्यकालीन बिहार में चल रहे थे। वो पीडीएफ मर्ज नहीं हुआ, चलिए यही पढ़ाना था, लेकिन है जो कोई बात नहीं। हम लोग कहां तक आ गए थे कल? हम लोग लास्ट कहां पर थे, कमेंट कीजिएगा। हम लोग कल कहां पर थे, कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं, जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं, जरूर बताइएगा हम लोग कल लास्ट है जो कौन सा पॉइंट है जो देखे थे। कमेंट कीजिए जल्दी।
संतलाल जी आप थे कल तो जरूर बताइएगा। हमने है जो तुगलक वंश को है जो खत्म कर दिया था, तैमूर का आक्रमण हो गया, तुगलक वंश है जो खत्म हो गया था, है ना। तो वहां के बाद है जो दोस्तों जो चेरो वंश के ऊपर है जो चलते हैं, चेरो वंश क्या कहता है। यहाँ के बाद चेरो वंश है, देख लीजिए चेरो वंश क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ये जनजातीय वंश है चेरो। भैया नोट्स है जो आपको मिलेगा खतरनाक, समझ गया ना। तो पाल वंश याद है ना, पाल वंश के पतन के पश्चात बिहार में जनजातीय राज्यों का उदय हुआ। हमने पाल बहुत अच्छा से पढ़ाया है, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, रामपाल सब है जो हमने बताया है, क्लियर। और किसके समय क्या हुआ था, कन्नौज पर कौन आक्रमण किया था, कौन पाल वंश में उदारवादी शासक था, सब है जो बताए थे। पाल वंश की द्वितीय बार उत्थान कब हुआ, महिपाल प्रथम के द्वारा, ये सब पता है कि नहीं बताए हम, तो दिमाग में रखना है। और जैसे एग्जाम में आए गर्दा उड़ा देना है, गर्दा जिसको बोलते हैं, तो उसी तरह से नोट से जो बनाया जा रहा है। तो पाल वंश के पतन के पश्चात बिहार में जनजातीय राज्यों का उदय हुआ। मेरे भाई याद रखिएगा, ये है जो जनजातीय वंश है, जनजातीय राज्यों का उदय हुआ। और है दोस्तों ये शासन कितना दिन किया, 300 बरस। कभी भूलिएगा नहीं तो पढ़ते रहिएगा, खोजते रहिएगा कितना बरस शासन किया है, कहां है, नहीं लिखा हुआ है। तो ये कंटेंट 5 जगह 6 जगह से एक जगह है जो लाया गया है, क्लियर। कमेंट कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो भैया कितना बरस, 300 बरस शासन किया कि नहीं किया। अब है जो इसके विस्तार के क्षेत्र आ जाइए। भैया चेरो वंश, कोई भी वंश आएगा तो उसका कोई विस्तार होगा ना, कि कहां से कहां तक है जो उसका है जो राज है, तो वो सब जानना जरूरी है ना। पूछ देगा कौन सा नहीं है इसमें, तो अब क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। तो भैया देखिए शाहाबाद सबसे प्रमुख क्षेत्र, शाहाबाद, सारण, पलामू, मुजफ्फरपुर, चंपारण में चेरो का प्रभाव था बिहार में। भूलिएगा नहीं ना, भूलिएगा नहीं ना, भूलिएगा, बताइए, कमेंट कीजिए, आप कमेंट कीजिए। हाँ अब आ जाइए। तो दोस्तों इसका जो शाहाबाद में 4 राज्य थे, शाहाबाद में इसके 4 राज्य थे, ध्यान रखिएगा, शाहाबाद में इसके 4 राज्य थे। और चारों राज्य को है जो हम आपको बताते हैं, बीपीएससी कोई ऐसा वर्ष नहीं जहां से क्वेश्चंस को नहीं पूछा हो। तो पहला था धुधालिया, दूसरा था भोजपुर, तीसरा था चैनपुर, चौथा था देव मार्कंडे। ये है जो दोस्तों 4 जगह था जहां पर चेरो वंश का है जो दोस्तों है जो शासन था शाहाबाद में। तो धुधलिया का जो प्रमुख स्थान था, मुख्यालय जिसको कह सकते हैं, बिहिया, आज भी बिहिया है। उस रोड में जाइएगा तो ट्रेन वाला में एक बिहिया स्टेशन है कि नहीं है, बिहिया स्टेशन है कि नहीं है, बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। आप जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, समझ गए। तो बिहिया एक स्टेशन है। धुधालिया का जो मुख्य स्थान था या प्रमुख था उसका, वो है जो बिहिया था मुख्यालय। भोजपुर का तिरावन था, चैनपुर का वही चैनपुर, और देव मार्कंडे का वही था। अब है जो दोस्तों क्वेश्चन जो पूछता है कि फूलचंद, आप चेरो वंश में बीपीएससी में देखिएगा कि फूलचंद से क्वेश्चन पूछा गया है। संडे को कितना बजे लाइव है सर जी, संडे को 8:30 बजे, संवाद कार्यक्रम 8 बजे, संवाद कार्यक्रम 8 बजे होता है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। विवेक कुमार जी है जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें अपने दोस्तों के बीच। तो फूलचंद का नाम जरूर सुने होंगे, और फूलचंद से क्वेश्चन है जो पूछता है। तो दोस्तों देव मार्कंडे के राजा फूलचंद है जो दोस्तों जगदीशपुर मेले का शुरुआत का श्रेय जाता है। ना जाने बीपीएससी कितने बारी क्वेश्चंस को पूछी है, VVI क्वेश्चंस है, याद कर लीजिएगा मेरे भाई। आपको वहां पर ही ये बोर्ड याद आएगा और मेरा चेहरा याद आएगा कि फूलचंद का सरनाम लिए थे, जगदीशपुर मेले के बारे में बताए थे। तो यही तो आंसरवा तो न है, तो वही आंसरवा होगा जो हम बता रहे हैं। तो फूलचंद ध्यान रखिएगा, क्लियर। जो भी देखें लाइक एंड सब्सक्राइब। अब आगे बढ़ जाते हैं। यहां हो गया फूलचंद को हम लोग जगदीशपुर में फूलचंद, फूल खिला दी है हम लोग, तो याद रखिएगा। अब आ जाइए भैया मेरे भोजपुर के जो राजा थे कुकुम चंद झरप, नाम याद रखिएगा। जो हो भोजपुर के राजा थे
जिनका नाम था कुकुम चंद झरत। वो है जो दोस्तों 1587 से लेके 1607 तक है जो उन्होंने जो राज किया। चलिए, एक 1651 में दोस्तों, 1611 में, सॉरी 1611 में उज्जैन और है जो चेरो में है जो युद्ध होता है। इस युद्ध के बारे में इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि ये पॉइंट है जो नोट करवाना था, नहीं तो उज्जैन आगे पढ़ाएंगे और चेरो जब दोनों मिलेगा तब समझ में आएगा। लेकिन है जो हमें है जो आपको पास करवाना है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जब सामने दिखाते हैं ना तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो याद रखिएगा कि 1611 में चेर के साथ उज्जैन का युद्ध हुआ था, जिसमें उज्जैन जीत गया था दोस्तों और चेरो है जो हार गया था। इसके विश्लेषण आगे करेंगे हम, टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए, तो उज्जैन के जो राजा थे नारायण मल, क्वेश्चन पूछा हुआ है। उज्जैन के राजा विवेक कुमार वंडरफुल सर जी, बहुत लेबोरियस है सर, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कमेंट इसी तरह से करते रहिए, ऊर्जावान बनाते रहिए और उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित हो सकता है। और हम एक जगह से नहीं, बहुत जगह से कंटेंट को लाते हैं और आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं कि आप कोई समुद्र में बड़ी मछली जो है आपको खा ना जाए और आप उसका फायदा ना उठा पाए। इसीलिए दोस्तों हम लोग जैसे है जो आपके लिए काम करते हैं कि आप कम से कम पैसे में आपको अच्छा मटेरियल है जो मिल सके। चलिए, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो उज्जैन के जो राजा थे नारायण मल और दोस्तों चेरो के जो राजा थे वो हार गए थे और सोन के तरफ है जो वो वहां से पलायन हो गए थे। तो ये है जो लास्ट का चीज था। लेकिन पहले बताए कि याद रखिएगा कि उज्जैन चेरो के बीच युद्ध कब हुआ था, तो 1611 में, ठीक ना? क्लियर? जरूर आप लोग से एक ही निवेदन है कि आप जरूर अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दें। आप शेयर कर दीजिएगा, उनको देखने का मन होगा तो देखेंगे, तो आप शेयर कर दीजिएगा, उनको लाइक करने का मन होगा करेंगे। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के बीच। चलिए, अब आ जाइए पलामू में चेरो का महान शासक मेदिनी राय। भैया ये भी इंपॉर्टेंट है। जगदीशपुर में फूलचंद और पलामू में मेदिनी राय, यही दोनों के बिना चेरो वंश नहीं है, ये जान लीजिए। ये दोनों समझिए कि उसका है जो बैकबोन था। तो ये दोनों जब नहीं रहेगा ना तो चेरो वंश पढ़ने का कोई मजा ही नहीं है। और क्वेश्चन यही दोनों से बनाता है, ध्यान रखिएगा। समझ गया? तब ये जो मेदिनी राय था दोस्तों, मेदिनी राय था, कोई आएगा तो उसका कोई क्षेत्र होगा ना, तो भाई उसका क्षेत्र था गया, अरवल, दाऊदनगर और रामगढ़। यह जो मेदिनी राय का क्या था, यह जो क्षेत्र था। और उसका जो पुत्र था दोस्तों, जैसे बाप वैसा बेटा होगा। मेदिनी राय बहुत बड़ा चेरो वंश का, तो भैया होकर बेटा का नाम था प्रताप राय। याद कर लीजिए, सब याद करवाने का तरीका है कि बोलते हैं आपके दिमाग में घुस जाए। भाई जगह बाप का नाम मेदिनी राय, उसका बेटा का नाम प्रताप राय। याद रखिए, ध्यान रखिए, आप समझ गए? अब है जो दोस्तों प्रताप राय जो था, इसके शासन काल में 3 है जो मुगल आक्रमण भी हुए थे। मेदिनी राय के बेटा प्रताप राय के समय 3 मुगल आक्रमण भी है जो हुए थे। अब आगे आ जाइए, नोट में कहता है कि 1660 में चेरो जो है दोस्तों मुगल साम्राज्य में है जो मिल गया था। कब है जो मिल गया था? तो 1660 में। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। और पीडीएफ लेने के लिए 9673258206 पे आप कोई भी पीडीएफ है जो ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक कोई दिक्कत है, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब है जो दोस्तों देखिए, बताए थे ना जब लड़ाई हुआ उज्जैन और चेरो के बीच में, तो भाई उज्जैनों का इतिहास तो होगा ना कुछ। तो चेर तो हम लोग पढ़ लिए, अब थोड़ा उज्जैन को पढ़ लेते, यहां से ज्यादा नहीं आएगा। चेर में हम जितना पढ़ाए उससे ज्यादा नहीं आएगा। अब उज्जैन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्लियर? आ जाइए, भोजपुर के उज्जैन वंश।
उज्जैन कहां है भैया? भोजपुर में वो आके अपना राज्य किए थे भोजपुर में। और उज्जैन कहां है? उज्जैन मध्य प्रदेश में है कि नहीं? उज्जैन महाकाल का मंदिर पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? उज्जैन कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। तो देखिए जो उज्जैन वंश कैसे है जो दोस्तों बिहार में आया, तो 1305 में मालवा में अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का दोस्तों है जो क्या हुआ, अधिकार है जो हो गया था 1305 में मालवा वही में अलाउद्दीन खिलजी का है जो अधिकार हो गया था। और उसके बाद दोस्तों वहां के भोज राजा, कहां के? उज्जैन के जो भोज राजा थे, उनके पुत्र देवराज तथा अन्य राजपूत अनुयायी है जो दोस्तों क्या हुआ कि राजा मुकुंद जो बिहार में थे, शाहाबाद और पलामू के क्षेत्र में, वहां पर आके क्या किए? शरण लिए। ये कम से कम 3.5 पेज का आपको 4 लाइन में बताए हैं। 3.5 पेज है, इसको पढ़े तब है दोस्तों, इसको 4 लाइन में है जो लिखे हैं हम, कहानी जो लिखा हुआ था। तो कैसे कैसे है देख लीजिए। जब है दोस्तों मालवा में अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया, तो वहां के भोजराज के पुत्र देवराज तथा वहां के अन्य राजपूत अनुयायी है जो दोस्तों शाहाबाद और पलामू के क्षेत्र में जो राजा मुकुंद थे, उनके यहां आके शरण ले लिया। क्लियर हुआ कि नहीं? कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो क्लियर हुआ कि नहीं पहले बताइए, तब आगे बढ़ेंगे। यस या नो लिखिएगा आप, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई। तो दोस्तों राजा मुकुंद जो थे, उनके यहां शरण ले लिया। तो दोस्तों क्या हुआ कि उसकी हत्या जो है उसका पुत्र सहस्वल है जो कर दिया। जब उसकी हत्या हुई तो उसका पुत्र है जो दोस्तों सहस्वल राजा बना। जब राजा मुकुंद की जब हत्या हो गई, जब है दोस्तों राजा मुकुंद की जब हत्या हो गई, तो उसका पुत्र सहस्वल राजा बना। यह जो ध्यान रखिएगा, यह है जो ध्यान रखिएगा। समझ गया ना? तो दोस्तों राजा मुकुंद जब मर जाता है, हत्या हो जाता है, तो उसका पुत्र का नाम था सहस्वल। वो है जो दोस्तों है जो राजा बनता है। ये थोड़ा टिपिकल्ट है, ये हिस्ट्री इतना टिपिकल्ट लिखा गया था कि हम है जो 2-3 जगह पढ़े, तब है जो इसको निकाल के लाए हैं आपके पास हम। समझ गए? तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब। हम आपसे क्या कहते हैं कि भैया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो भैया राजा मुकुंद की हत्या हो गया, तो उसका पुत्र है जो दोस्तों सहस्वल है जो राजा बना। अब आ जाइए, पार्ट 1 खत्म हो गया। पार्ट 1 कैसे, जब फिल्म देखने जाते हैं तो इंटरवल होता है। तो भैया उज्जैन वंश में जब हम पढ़ रहे थे ना, तो हमको लगा कि साला इंटरवल वाला ही कहानी है, ये फिल्म वाला कहानी है। तो हम भी कहे कि भैया पार्ट 1 1.5 घंटा, अब पार्ट 2 1.5 घंटा फिल्म का होता, तो वैसे हम भी पार्ट 1 पार्ट 2 कर दिए इसको। समझ गए? समझने के लिए खाली लाइक एंड सब्सक्राइब। तो पार्ट 1 खत्म। सहस्वल राजा बन गया राजा मुकुंद की हत्या के बाद। अब सहस्वल है जो दोस्तों भोजराज की हत्या कर देता है। सहस्वल है जो आया था वहां से, उसकी है जो भोजराज की है जो हत्या है जो कर देता है। तब कहता है भाई कि तो जब इसकी हत्या कर दिया, तो दोस्तों जो भोजराज के पुत्र था, देवराज भी आया था ना साथ में, याद है ना जो बताए हम, भोजराज देवराज राजपूत, वो जो आए राजा मुकुंद के पास, तो दोस्तों वही भोजराज के पुत्र देवराज कहा कि तुम मेरे बाप को मारा है, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। वो भी है जो दोस्तों सहस्वल का है जो हत्या कर दिया। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? ये कहा कि हमारे बाप को जब मार दिया है तो हम तोरा छोड़े वाला है रे, तो हम है जो तोरा मार देंगे। तो देवराज का किया कि है जो सहस्वल को है जो क्या किया, हत्या कर दिया, और है जो अपना नाम है जो बदल लिया, अपना नाम है जो बदल के कर दिया संतन सिंह। क्या कर दिया? संतन सिंह है जो नाम कर दिया, और 1324 में भोजपुर नगर की है जो स्थापना कर दिया। क्लियर हुआ कि नहीं? कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। समझे कि नहीं समझे? कमेंट कीजिएगा एक बार।
क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। तो भैया भोजपुर नगर की है जो स्थापना कर दिया देवराज संतन सिंह के नाम से। क्लियर हो गया। तो यह जो पार्ट 2, अब पार्ट 3 आ जाइए। अब पार्ट 2 खत्म हो गया, पार्ट 3 में आइए। अब समझ गए कि नहीं? जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिएगा। अब है जो पार्ट 3 में आ जाइए। ओंकार देव, क्या नाम है? ओंकार देव के नेतृत्व में 1457 में भोजपुर है जो दोस्तों है जो भोजपुर पर अधिकार कर लिया। ओंकार देव वही फिर है जो दोस्तों उज्जैन छोड़ नहीं रहा है। बिहार में ऐसा क्या चीज है कि है जो उसको छोड़ नहीं रहा है। उज्जैन के फिर कोई शासक ओंकार देव है दोस्तों 1457 में भोजपुर पर है जो क्या किया, अधिकार कर लिया और बिहटा में अपना केंद्र बनाया। किसमें? बिहटा में अपना केंद्र बनाया। ठीक है। और है दोस्तों ओंकार देव का बेटा का नाम था दुर्लभ देव। वो है जो दोस्तों है जो जमाल खान है जो इसको क्या कर देता है, हरा देता है। जो बिहार का सूबेदार होता है वो है दोस्तों दुर्लभ देव को हरा देता है और दावा को अपना राजधानी बनाता है। क्या करता है? जो दावा को है जो अपना राजधानी है जो बनाता है। जब इसको हरा देता है तो दावा को है जो क्या करता है, अपना राजधानी है जो बनाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, बड़ी टफ चैप्टर है, बहुत टफ चैप्टर है, लेकिन आसान करने का प्रयास हम किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 4 में अब है जो उज्जैन के साथ शेरशाह सूरी का भी संबंध है, उसको भी देखेंगे। तो उज्जैन के साथ शेरशाह सूरी का संबंध कैसे आता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है। तो उज्जैन के जो शासक था दोस्तों रामशाही ने हुमायूं के विरुद्ध शेरशाह की है जो मदद किया था। जब हुमायूं शेरशाह के बीच युद्ध चल रहा था दोस्तों, तो उज्जैन का जो एक शासक था, उज्जैनी शासक जो बिहार में था रामशाही, वो है जो दोस्तों है जो शेरशाह की है जो मदद करता है। समझ गए? तो शेरशाह को है मदद कौन किया? रामशाही। रामशाही है जो नाम भी राम है, शाही है, तो भैया शेरशाह को मदद करता है और है जो दावा से अपनी राजधानी है जो पुनः बिहटा है जो बना लेता है। कौन? रामशाही। रामशाही जो दावा पर जो उसका बेटा था ओंकार देव का जो दावा में बनाया था, वापस है दोस्तों रामशाही है जो फिर है जो बिहटा में अपना है जो राजधानी या अपना केंद्र है जो बना लेता है। समझ गए? और उसके बाद है दोस्तों राजा नारायणमल, हम बताए थे 1611 में जब उज्जैन और चेरो का युद्ध हुआ था, तो उज्जैन की तरफ से कौन था? राजा नारायणमल नेतृत्व में उज्जैन का पुनः उत्थान होता है और बक्सर में अपना है जो अंतिम केंद्र है जो उज्जैन बनाता है। उज्जैनी मैंने उज्जैन के लोग जो उज्जैन के शासक थे बक्सर में अपना अंतिम केंद्र है जो बनाता है। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं बताइएगा? क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं बताइएगा? तो यहां तक चेरो वंश और उज्जैन वंश है जो खत्म होता है दोस्तों। यह है जो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। अब थोड़ा है नुहानी वंश। नुहानी वंश थोड़ा सा है, चुटकी में इसको खत्म कर देते हैं तो नुहानी खत्म हो जाएगा। कल अफगान है जो लेके आ जाएंगे, एक दिन में मिडाइवल खत्म, उसके बाद है जो हम लोग आ जाएंगे आधुनिक में, 5-6 दिन में आधुनिक खत्म। फिर बिहार का 20 नंबर मुट्ठी में, 20 नंबर मुट्ठी में है जो आपका है, टेंशन मत लीजिए। तो आपको पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ लेने के लिए आप इस पे है जो करंट का और इसका पीडीएफ लेने के लिए 9673258206 इस पे है जो आप ले सकते हैं। चलिए तो हम लोग आ जाते हैं नुहानी, आ जाते हैं नुहानी वंश। बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन पूछता है, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चंस, फेवरेट। चलिए तो नुहानी वंश में आ जाइए। नुहानी वंश में क्या कहता है कि बिहार शरीफ अभिलेख, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिहार शरीफ अभिलेख, क्या नाम है? बिहार शरीफ अभिलेख के अनुसार सिकंदर लोदी और हुसैन शाह सरकी के बीच क्या हुआ था? फैटम फैटी हुआ था। फैटम फैटी माने युद्ध हुआ था। किसके बीच? सिकंदर लोदी और हुसैन शाह सरकी के बीच। और है जो दोस्तों जब है जो सिकंदर लोदी जीत जाता है तो दरिया खान नुहानी को
बिहार का प्रभारी नियुक्त कर देता है। सिकंदर लोधी और हुसैन शाह सरकी के बीच जब लड़ाई हुआ तो दोस्तों सिकंदर लोधी जीता और दरिया खान रूहानी को बिहार का प्रभारी है जो नियुक्त कर दिया। क्लियर? चलिए अब आ जाइए सेकंड पार्ट। याद हो गया पहला तो कौन स्थापना किया था, कैसे कैसे है जो रूहानी वंश पे अधिकार हुआ। तो देखिएगा 1504 में बंगाल के शासक के साथ सिकंदर लोधी ने है जो क्या किया, अपना एक दूसरे के साथ समझौता किया। यह है जो दोस्तों जब लौट रहा था तो बंगाल में कुछ शासक थे उसके साथ है जो उसका समझौता भी है जो हुआ था। और है जो समझौता होने के क्रम में बिहार और बंगाल की एक सीमा निर्धारण किया था जो जगह है मुंगेर। पूछ देगा कि सिकंदर लोधी ने बिहार और बंगाल के बीच सीमा का निर्धारण कहां किया था, तो दोस्तों है जो मुंगेर में किया था, मुंगेर किया था। यह जो ध्यान रखिएगा मुंगेर में भी आया था सिकंदर लोधी और है दोनों का सीमा का निर्धारण है जो मुंगेर में कर दिया था। ठीक, क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, दोस्तों को भी जरूर सके। तो बताइएगा बिहार और बंगाल का सीमा निर्धारण कौन सा जगह था दोस्तों, तो मुंगेर था। कौन था? मुंगेर था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब है दोस्तों दरिया खान रूहानी। पीछे हम लोग पढ़े ना दरिया खान रूहानी को बिहार का प्रभारी नियुक्त किया। तो दरिया खान रूहानी का पुत्र का नाम था बहार खान रूहानी। बहार खान रूहानी दरिया खान रूहानी का पुत्र था और इसका अन्य नाम था दोस्तों सुल्तान मोहम्मद शाह रूहानी। कंफ्यूज मत कीजिएगा मेरे भाई, द बहार खान रूहानी का ही नाम है सुल्तान मोहम्मद शाह रूहानी। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि एक कनकपुरा का युद्ध होता है। कनकपुरा का युद्ध होता है बहार खान रूहानी और इब्राहिम लोदी की सेना के बीच में। कनकपुरा का युद्ध 1528। कनकपुरा का युद्ध वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, नोट में लिखिएगा। कनकपुरा का युद्ध 1528 में बहार खान रूहानी और इब्राहिम लोदी की सेना को है जो दोस्तों है जो हरा देता है। कौन? बहार खान रूहानी। ध्यान रखिएगा कनकपुरा का युद्ध 1528 में है जो दोस्तों फिर बहार खान रूहानी की मृत्यु हो जाती है। वही वो लड़ने के बाद उसकी मृत्यु है जो हो जाती है दोस्तों। और है जो फिर क्या करता है कि उसका जो पुत्र होता है जलालुद्दीन उर्फ जलाल खां, जब दरिया खान रूहानी जब मर गया कनकपुरा के युद्ध में तो फिर उसका अल्पवयस्क पुत्र का नाम है उसका जलालुद्दीन उर्फ जलाल खां शासक बनता है। और है दोस्तों उसका संरक्षक है जो शेर खां फरीद खां शेरशाह। किसका संरक्षक बनता है? जलालुद्दीन और जलाल खां का संरक्षक कौन बनता है? शेर खां और फरीद खां। ध्यान रखिएगा बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है, आप है जो इसको जरूर लिख लीजिएगा। तब है जो दोस्तों क्या होता है कि उसी समय जब शेर खां उसका संरक्षक बनता है तो बंगाल के नुसरत शाह के आक्रमण को क्या करता है? विफल कर देता है। क्या करता है? विफल कर देता है। और विफल करने के बाद दोस्तों 1532 में दौरा का युद्ध जो होता है उसमें हुमायूं और है जो अफगान के बीच में होता है। तो हुमायूं है जो जीत जाता है और अफगान है जो दोस्तों है जो यहाँ पर हार जाता है। बड़ी बार पूछा क्वेश्चन, दौरा का युद्ध कब हुआ था? और उसी समय अब है जो रूहानी सरदार द्वारा जलाल खां को यहां से पलायन करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो दोस्तों उसके बाद है जो शेरशाह जो संरक्षक था जलाल खां का, कहा कि आप जाइए, हम है जो यहीं पर है जो राज करेंगे। और दोस्तों शेर खां जो शेरशाह है हजरत आला, किसकी उपाधि? हजरत आला की उपाधि लेकर शासन है जो प्रारंभ कर देता है। ये था आपका आज का चेरो वंश, अफगान और है जो दोस्तों रूहानी वंश। ये है जो पूरा है जो क्रिप्स कम से कम 60 से 70 पेज इसके लिए है जो हम पढ़े, अलग अलग कंटेंट पढ़े, अलग अलग हिस्टोरियन का किताब पढ़े। उसके बाद है जो दोस्तों आपको 4 से 6 पेज में इसको हम लिखने का प्रयास किए। तो ये है जो आपका 3 जो इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चंस 2-3 रहते हैं, इसके लिए है जो हम काम किए। तो ये था दोस्तों आपका आज का क्लास का
अंतिम पॉइंट कि हजरत आला की उपाधि के साथ शेर शाह है जो क्या किया, शासन करना है जो प्रारंभ कर दिया। क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं? जो भी है, आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ लेने के लिए आप 9673258206 पे जो आप कंसल्ट कर सकते हैं। करेंट का, बिहार का, सबका है जो आपको मिल जाएगा। आप बताइएगा, फीडबैक दीजिए कि कैसा क्लास लगा आपको, फीडबैक जरूर दीजिएगा। फीडबैक है जरूर फीडबैक है जो जरूर दीजिएगा। अपना फीडबैक है जो दीजिए। और करंट अफेयर्स का बुक लेने के लिए, करंट अफेयर्स का दोस्तों है जो नोट्स लेने के लिए आप है जो हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड रिटन प्रीलिम्स, ये देखिए पूरा हैंड रिटन है आपका, पूरा हैंड रिटन है। 7 महीने का आपको है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो दोस्तों है जो आपको मिलेगा, ये आपका हैंड रिटन है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो सर अखिलेश जी, बोलिए अखिलेश जी, बोलिए, जल्दी बोलिए। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। आप है जो दोस्तों, आप है जो हैंड रिटन नोट्स एकदम एक एक पॉइंट को छोड़े नहीं है, बीपीएससी को घेर के रखे हैं, कहां जाएगा, समझ गए? बोलिए, जो क्वेश्चंस पूछना है आप जरूर है जो पूछिए। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जल्दी से क्वेश्चंस पूछिएगा आप लोग। कुछ क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस पूछने का प्रयास कीजिएगा। और है दोस्तों, इस पीडीएफ को लेने के लिए आप है जो हम नंबर बार बार दे रहे हैं, इस नंबर पर है जो आप कंसल्ट कर सकते हैं 73258206। कैसे हैं गुरुजी? अभी कहां रहते हैं? अभी तो जस्ट यार ऑफिस से ही आए हैं थोड़ा देरी पहले, और सोचे कि इंपॉर्टेंट क्लास है, क्या है कि बिहार स्पेशल 20 क्वेश्चंस रहते हैं और बहुत सारे फैक्ट्स इसको मिल नहीं रहे। अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना, आप या तो गलती मार रहे हैं या तो है जो यही सब छोटा मोटा पढ़ के, वन लाइनर पढ़ के और किसी का किताब से बना लेते हैं, नोट्स हो जाता है, तो उससे काम नहीं चलने वाला है। बीपीएससी एडवांस हो गई है, इसीलिए आप है जो अपने दिमाग को है जो आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। अपना बात रख, कमेंट में अपनी बात रखिए। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में अपनी बात को रखिए। कुछ क्वेरी है तो क्वेरी पूछ लीजिए। ये है जो दोस्तों हैंड रिटन है, आप है जो इसको ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का हम लोग हेलो जो पढ़ना था पढ़ लिया। और बिहार स्पेशल के लिए अगर आपको लेना है, बिहार स्पेशल का अगर नोट्स अगर लेना है बिहार स्पेशल का, तो बिहार स्पेशल भी है जो आपको मिल जाएगा। देखिए बिहार स्पेशल का, देखिए बिहार स्पेशल का है ये, शुरू से बिहार स्पेशल, ये भी है जो बिहार स्पेशल का नोट्स है जो आपको मिल जाएगा। आप है जो हमारे साथ जुड़िए, मैसेज कीजिए नंबर पर, आपको है जो बिहार स्पेशल का नोट्स है जो मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर है जो कल है जो नया मिलेंगे, क्योंकि हम आपको इतना ही पढ़ाना चाहते हैं जितना है जो आपको याद हो जाए, आपको बोलते बोलते याद हो जाए। हम ही नहीं चाहते हैं कि आप है जो सिर्फ पीडीएफ नोट्स के चक्कर में रहे। हम आपके रिजल्ट की चिंता करते हैं कि आप रिजल्ट लाएं, तो हम उस पर है जो विश्वास करते हैं। हम आपको 50 लिखवा देंगे, उससे नहीं ना होगा। हाँ सही बात है, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज के लिए इतना ही, फिर है दोस्तों जो मिलने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद। फिर है दोस्तों, आप है जो देखिए कल हम लोग कहां तक पढ़े थे, तुगलक तक पढ़ लिए थे, आज चेरो उज्जैन और है जो नुहानी पढ़ा दिए। तो फिर बाय बाय सभी को। जो भी देख रहा है लाइक एंड सब्सक्राइब अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर करें।
यही है जो हमारी गुणवत्ता की पहचान होती है कि है जो कितने लोग हैं जो देखते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।